जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे वर्क करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर सामान हम कोई परचेज़ करते हैं या फिर कोई सामान हम शोल्ड करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं तो एक बात आती है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो दोस्तों, जब हम सामान या तो उधार परचेज़ करते हैं या उधार हम शोल्ड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी मेरी उधार की अमाउंट है उस पे हम एक इंटरेस्ट चार्ज करें। तो वो हम लोग कैसे सेटलमेंट करते हैं टैली प्राइम 3.0 में। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग टैली प्राइम 3.0 में कैसे करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टैली प्राइम 3.0 हम ऑन कर लेते हैं। दोस्तों टैली प्राइम 3.0 का फर्स्ट स्क्रीन आपका इसी तरह का दिखेगा। यहाँ से हम एजुकेशनल मोड में इसे हम ओपन कर लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीक़ा से सीखते हैं एक न्यू कंपनी बना करके। तो हम यहाँ से चलते हैं, क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे और एक अपने नाम से हम एक नया कंपनी बना लेते हैं ABC के नाम से। इंटर करते हैं DEORIA देवरिया, एक एड्रेस डाल दिए। यहाँ से हम इंडिया डाल लेते हैं कंट्री और इंटर करके स्टेट हम बिहार डाल लेते हैं। फिर इंटर करते हैं और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जो हम आज बिल पे काम करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, इसके लिए मुझे GST पे भी वर्क करना है। तो GST को भी हम ऑन रखेंगे। जब आपकी कंपनी बन जाएगी तो कुछ इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल वाइज डिटेल्स का। तो जब भी आप उधार पे काम करते हैं तो बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन आपको यस करना पड़ता है, क्योंकि बिल वाइज डिटेल से ही उधार का काम होता है और उस पर आपको चार्ज करना है अगर इंटरेस्ट, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करेंगे यस। उसके बाद उस पर आपको GST भी चार्ज करना है, तो GST को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब दोस्तों हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद GST का डिटेल्स ऑप्शन में कुछ पूछा जाता है आपसे, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव रहेगा, स्टेट आपका बिहार है और रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर है और GST नंबर आप अपना यहाँ पे डाल लें। फिर इंटर करेंगे। रिटर्न आप कैसे करते हैं, मंथली करते हैं तो यहाँ से मंथली डाल लेते हैं और इंटर करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब आगे आपसे पूछा जाएगा इनवॉइस, अगर इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, डेट डालेंगे और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। फिर इंटर करेंगे दोस्तों, और इंटर करने के बाद फिर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरी कंपनी टैली प्राइम 3.0 में ABC नाम से बन चुकी है। यहाँ पे आज हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ GST के साथ में वर्क करेंगे। हमें कुछ कंपनी के लिए लेज़र बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है, फिर आपको लेज़र में जाकर के क्लिक करना है। अब आपको नॉर्मली एक लेज़र बनाना है सेल्स का, जो अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और इंटर करेंगे। आपको इस पर GST का भी ख्याल रखना है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शंस को यहाँ से यस कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट के लिए कुछ डिज़ाइन पूछे जाएंगे कि अमाउंट एडेड तो यस रखेंगे और अमाउंट डिडक्टेड यस करेंगे, और रेट पूछा जाएगा कि कितना % रेट चार्ज कर रहे हैं आप। तो हमें यहाँ से 15% ईयरली चार्ज कर रहे हैं, तो हम 15% दे देते हैं। 365 डे ईयरली, तो यहाँ से 365 डे ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑल बैलेंस पे चार्ज होगा तो यहाँ से ऑल बैलेंस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं GST असेंबल्स वैल्यू कैलकुलेशन का ऑप्शन है, इसमें हम नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, स्टैट्यूटरी डिटेल्स है। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा GST अप्लीकेबिलिटी, इसको हम यस करेंगे और फिर HSN कोड को हम एज पर कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे और GST का आपका डिटेल्स है, इसको हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, तो टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। रेट हम चार्ज कर रहे हैं, ये मेरा GST रेट है, तो रेट हम 12% चार्ज कर रहे हैं GST के लिए। फिर ये गुड्स है तो गुड्स को सेलेक्ट करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र बनाएंगे हम परचेज़ का, ये अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ लेज़र ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस रहेगा, फिर इंटर करेंगे। नेक्स्ट वही ऑप्शन फिर से पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, जिसमें अमाउंट एडेड का ऑप्शन यस करना है, डिडक्टेड यस करना है, रेट 15% लेना है और 365 डे ईयर का है और ऑल बैलेंस पे लेना है तो ऑल बैलेंस चार्ज करते हैं और इंक्लूडेड यहाँ से नॉट अप्लीकेबल रहेगा।
जीएसटी अप्लीकेबल अप्लीकेबल रहेगा, HSN कोड एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा, और जीएसटी रेट डिटेल्स ऑप्शन स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से टैक्सेबिलिटी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेट जो है आपको 12% रेट चार्ज कर रहे हैं, तो हम 12% जीएसटी का रेट रख रहे हैं, फिर इंटर कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सर्विस यहाँ से हम गुड्स को लेंगे और इंटर करेंगे और इसको हम इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। 2 लेज़र आपके परफेक्टली बन जाते हैं। अब आपका तीसरा लेज़र जो बनेगा वो नाम का बनेगा, तो नाम में हम एक राहुल पीवीटी का लेज़र बना रहे हैं जिस कंपनी से आप खरीदेंगे। ये अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि आपके लिए एक क्रेडिटर है, बिकॉज आप यहाँ से परचेस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से संडी क्रेडिटर डाल करके इंटर करते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन हम यस कर लेते हैं क्योंकि हमें उधार करनी है, तो बिल बाय बिल का ऑप्शन यस रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी यस करना है, फिर इंटर करना है। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन्स बाय ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन पूछेगा, इसको यस करेंगे, इंटर करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर्स का ऑप्शन यस करेंगे, फिर इंटर करेंगे। एडेड वैल्यू यस रहेगा और डिडक्टेड भी यस रहेगा। फिर इंटर करने के बाद रेट 15% चार्ज कर रहे हैं तो 15%, 365 डे ईयर के ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑल बैलेंस और इंटर करेंगे। अब दोस्तों राहुल का कंट्री आपका यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको इंटर करके आगे बढ़ना है। बैंक डिटेल्स मुझे नहीं डालना है, पैन कार्ड नहीं डालना है, और राहुल का ये तो रेगुलर डालना है आपको, और राहुल का जीएसटी नंबर, ये आपका यहाँ से आप परचेज कर रहे हैं तो इसका जीएसटी नंबर आपको डालना ज़रूरी है। आप यहाँ से इसका जीएसटी नंबर डालेंगे, देन इंटर करेंगे। सेट अल्टर एडिशनल डिटेल्स नो रहेगा और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों बेचने के लिए हम एक अनिल का लेज़र बना लेते हैं जिससे हम बेचेंगे, सोल्ड करेंगे। तो इसका लेज़र जाएगा संडी डेटर्स में, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन इसमें भी यस रहेगा, फिर वही ऑप्शंस। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रहेगा, ट्रांजेक्शन्स ऑप्शन से यस रहेगा, इच पैरामीटर्स यस रहेगा, अमाउंट एडेड ऑप्शन यस रहेगा, फॉर अमाउंट डिडक्टेड भी यस रहेगा, और 15% रेट चार्ज करना है तो 15%, 365 डे ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऑल बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप को हम अनरजिस्टर्ड रखते हैं, क्योंकि अनिल मेरे लिए कस्टमर है और इसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम इसको जो है अनरजिस्टर्ड रख लेते हैं। ये इंटर करेंगे, उसके बाद इसमें जीएसटी नहीं डालना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपका एक लेज़र बनेगा CGST के नाम से, तो हम एक बना लेते हैं CGST के नाम से, इंटर करेंगे। ये अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो हम यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, और टैक्स टाइप यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं GST। CGST है तो दोस्तों हम यहाँ से CGST को सेलेक्ट करेंगे। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को हम फिर से यस करेंगे और यहाँ से फिर से हम यस कर देंगे, रेट 15% डाल देंगे। 365 डे ईयर है तो इसको सेलेक्ट करके और ऑल बैलेंस को सेलेक्ट करके हम इसको राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, लिमिट 0 रहेगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला लेज़र बनाते हैं SGST के नाम से। बिहार में काम कर रहे हैं तो स्टेट GST ही लगेगा दोस्तों, तो हम यहाँ से SGST को ही लेते हैं। SGST अंडर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं GST को, फिर इंटर करेंगे। टैक्स टाइप आपका स्टेट है तो यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को फिर से हम यस कर लेते हैं और फिर वही ऑप्शंस दोनों को यस करेंगे। रेट 15% डालना है आपको। 365 डे ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंटर करके ऑल बैलेंस और नॉर्मल राउंडिंग को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से राउंडिंग मेथड, लिमिट 0 और एक्सेप्ट। तो दोस्तों लेज़र का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्केप से बैक जाएंगे। अब आपको काम करना है यूनिट्स का, तो पहले हम यूनिट्स में जाकर के क्लिक करेंगे और एक यूनिट्स बना लेते हैं हम। पीस का पूरा नाम PIECE और इसको हम इंटर कर लेते हैं। ये आपका क्वांटिटी PCS को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो हम PCS को सेलेक्ट कर लिए, फिर इंटर किए। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 0 रहेगा क्योंकि पीस में कोई डेसिमल पैलेस नहीं होता है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर स्केप से बैक जाते हैं और डायरेक्टली एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम में बना लेते हैं SHIRT शॉर्ट का, अंडर प्राइमरी में ही डालते हैं और यूनिट यहाँ से पीस डालते हैं। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर लेते हैं, तो यहाँ से GST अप्लीकेबल आपका अप्लीकेबल रहेगा और HSN कोड डिटेल्स भी यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके और आपको जो कोड है शर्ट का HSN वो डाल लेना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं इस शर्ट के बारे में तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इंटर करेंगे। GST आपका रेट डिटेल्स है, इसमें स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है, फिर इंटर करना है।
यहाँ से टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा। जीएसटी का रेट आपका 12% है, 12% सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम एस्केप से जाते हैं बैक। अब आपको ट्रांजैक्शंस करना है, इसके लिए जाना है वाउचर्स में, इंटर करना है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, तो हम यहाँ से F9 को प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डालते हैं, डेट डालते हैं आज का। पार्टी नेम हम यहाँ से राहुल को बना रखे हैं परचेज करने के लिए, तो राहुल को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जैसे इंटर करेंगे राहुल का डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आएगा पार्टी डिटेल्स के नाम से, हमें सिर्फ इंटर कर लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। लेजर यहाँ से परचेज का डालेंगे, इंटर करेंगे। सामान का नाम हम यहाँ से शॉर्ट को डालेंगे, फिर क्वांटिटी डालेंगे कि कितना पीस खरीद रहे हैं, सपोज 100 पीस खरीद रहे हैं। एक का रेट 960 रुपया है, तो ये 96,000 का आ जाएगा आपका, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार आपका रेट डिटेल्स में ये लिस्ट आपको पूछेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आपको दिख रहा है। परचेज टैक्सेबल 12%, HSN कोड वगैरह और आइटम्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है, तो सिंपल इंटर कर देना है और कुछ नहीं करना है। फिर एक बार और इंटर करना है और यहाँ पे चार्ज करना है CGST, ऑटोमेटिक कट जाएगा, और SGST यहाँ से ऑटोमेटिक कट जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से हम ई-वे बिल परचेज में प्रिंट नहीं करना, इसलिए नो रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। और ये रेफरेंस एक भरना पड़ेगा जब उधार खरीद बिक्री होता है उसके लिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से न्यू रेफरेंस, क्योंकि उधार खरीद बिक्री हो रहा है। ये बिल नंबर 1 है तो 1 रहने देते हैं। कितने दिनों के लिए उधार दे रहे हैं, अप्रॉक्स डेट, तो 60 डेज के लिए, तो यहाँ 60 डेट डाल दिए हम, इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं, जैसे 15%, 365 पर ईयर, और ऑल बैलेंस पे चार्ज करेगा। और एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग परचेज, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब मान लिया जाए कि किसी दिन इस पैसा को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए हम चलिए एक बार डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले देखने के लिए हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ से चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। दोस्तों आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे। तो इंटर करेंगे दोस्तों, तो आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि इंटरेस्ट आपको 44 रुपया पे करना है, ठीक है, 44 रुपीज़। ये आपका सालाना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 44 रुपया 19 पैसा। तो ये 44 रुपया 19 पैसा का जर्नल एंट्री मुझे करना होगा, और अभी ये पैसा जो है आपका एक साथ जो भी है, इसको हम बैक जा कर के और डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, और वाउचर में जाने के बाद यहाँ से और पेमेंट करने जाते हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट बटन को क्लिक करते हैं, और यहाँ से रिसिप्ट नंबर्स डालते हैं, 1 था 1, डेट डालते हैं आज का। और यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करते हैं उस व्यक्ति को, राहुल PVT को, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो बैलेंस है उसका 1,07,520 रुपया, यही कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, 1,07,520 रुपया। इसमें आपका टैक्स कैलकुलेशन नहीं है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो हमें जाना होता है कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करना है, और जर्नल एंट्री पास करने के लिए यहाँ से जर्नल को सेलेक्ट करना होगा। फिर जर्नल सेलेक्ट करने के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट पूछेगा। तो दोस्तों जो आपका 44 रुपया 19 पैसा का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, उसे पेमेंट के लिए हम जर्नल पे क्लिक करेंगे, जर्नल खुलेगा। डेबिट में पूछेगा, तो यहाँ से हम एक लेज़र बना लेते हैं इंटरेस्ट पेड का। तो इसके लिए Alt+C करना होगा दोस्तों, यहाँ पे Alt+C बटन प्रेस करते हैं, और INTEREST इंटरेस्ट पेड का हम एक लेज़र बना लेते हैं। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का जो ऑप्शन है वो कितना करना है आपको, तो 44 रुपया 19 पैसा, 44.19 पैसा हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। क्रेडिट में किसको करना है पेड, तो राहुल PVT को, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। अमाउंट डाल देते हैं यहाँ 44.19 पैसा। इंटर करने के बाद इसको हम कर लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये जर्नल एंट्री हो चुका है। अब ये पैसा जाकर के राज के अमाउंट में जुड़ गया होगा। इसके लिए हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट जाने के बाद रेफरेंस नंबर डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। पार्टिकुलर्स में हम राज का यहाँ से नाम डालेंगे, राहुल का नाम डालेंगे और इंटर करेंगे। तो न्यू रेफरेंस आपको दिखाई देगा जहाँ पे 2 पेंडिंग बिल होगा, 1,07,520 रुपया जो सामान का है और 44.19 रुपया आपका टैक्स है।
तो इसको इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और ये 4419 पैसा जो इंटरेस्ट का है इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और ये पैसा अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे और ये टोटल पैसा यहाँ पे ऑल ओवर जोड़ करके आ जाएगा। फिर नरेशन हम टाइप कर सकते हैं बीइंग कैश पेड विथ इंटरेस्ट, कैश पेड विथ इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों आपने इंटरेस्ट के साथ कैश को पेमेंट कर लिया, फिर इंटर करेंगे। अब दोस्तों बात सीखते हैं हम लोग सेल्स करना और सेल्स का पैसा रिसिप्ट करना विथ इंटरेस्ट के साथ में। F8 प्रेस करते हैं, सेल्स खुलेगा। अनिल से बेचना, अनिल को सेलेक्ट कर लिए और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अनिल का लेज़र यहाँ पे रहेगा, इंटर करेंगे, सेल्स का लेज़र रहेगा। सामान हम यहाँ से शॉर्ट कोइन सेलेक्ट करते हैं, 100 पीसी बेच देते हैं, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 100 पीसी और 1500 के रेट से, और इसको इंटर करके हम आगे बढ़ जाते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे चार्ज करना है आपको CGST और उसके बाद चार्ज करना है फिर से SGST, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ ई-वे बिल प्रिंट करना है तो इसको यस करके इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। रेफरेंस में न्यू डालेंगे, यहाँ बिल नंबर 1 ही है तो 1 रहने देते हैं। ड्यू डेट मान लिया जाए 20 दिनों के लिए उधार दे रहे हैं तो अप्रॉक्स एक डेट डाल लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं 1,68,000 कुछ है, 1,68,000 है, 15% और इसको हम कर लेते हैं बीइंग सोल्ड और फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सेल्स का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके से बैक जाएंगे, फिर वही काम है, आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और रिसीवेबल में जाना है तो आपको बताएगा कि आप कितना इंटरेस्ट रिसिप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 39 रुपया और 59 रुपया 2 इंटरेस्ट है 2 महीने का बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको करेंट इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे 1,68,000 पे ये 69.04 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम इसके लिए फिर एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमें क्या करना होगा, वाउचर में जाना होगा, इंटर करना है, फिर जर्नल में जाना होगा और इसके लिए भी एक जर्नल एंट्री पास करना है आपको, जिसमें आपका पहले हो जाएगा यहाँ पे किससे लेना है, अनिल से, तो अनिल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हम एक लेज़र बना लेते हैं अल्ट और C बटन से इंटरेस्ट रिसिप्ट का, इंटर करेंगे, ये जाएगा इनकम में तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम और इंटर करके फाइनली हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट रिसिप्ट है 69.04 रुपीज़, 69.04 रुपीज़, इंटर करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से किससे करना है आपको, अनिल से, तो अनिल को डालेंगे, रेफरेंस में न्यू डालेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें कुछ डालना नहीं है, और रेट 69.04 रुपीज़, फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, ई-वे बिल प्रिंट करना है नो और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों आपको रिसिप्ट में जाना है और रिसिप्ट करने के बाद पैसा लेना है अनिल से, तो आप यहाँ अनिल को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर 01 डाल देते हैं, डे डाल देते हैं आज का और अनिल को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस दोनों बिल बता रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस, फिर से हम अगेंस्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करेंगे और इसमें जो है अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आ जाएगा और इसको हम इंटर कर लेते हैं। एंड ऑफ लिस्ट और कैश ले रहे हैं तो कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद और कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर लेना है, एक्सेप्टेड कर लेना है, तो आपका इंटरेस्ट का काम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।